बच्चों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया है। मैं राजनीति विज्ञान पद पर LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आपको प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में बता रहा था। अपन ये बात कर चुके थे कि प्लेटो को सुकरात के प्राणदंड दिए जाने के बाद दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी या दर्शन शास्त्र की तरफ मुड़ गया था और यह कहने को मजबूर हो गया था कि जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़ नहीं होती या राज्यों के शासक दैवी आदेश के दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। मैं इससे आगे के बारे में बताना चाहता हूँ कि 399 में ईसा पूर्व में सुकरात के प्राणदंड के बाद संभवतः उसका साथी और लोकतंत्र का घोर विरोधी होने के कारण प्लेटो का एथेंस में रहना निरापद नहीं था। यह वहाँ के निकटवर्ती मेगरा नामक नगर में अपने कुछ मित्रों के साथ चला गया। उसके बाद उसका 12 वर्ष तक का इतिहास अज्ञात है। उसने इस अज्ञातवास में क्रम के संबंध में यह अनुश्रुति प्रसिद्ध है कि उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस काम के लिए इटली आदि देशों का भ्रमण किया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की थी। 12 वर्ष तक देश देशांतरों में मतांतरों का अध्ययन करता हुआ भ्रमण करता रहा। यद्यपि वह भौतिक रूप से इतना नहीं घूमा जितना कि वह मानसिक रूप से घूमा। इन देशों के विचारकों के सिद्धांतों का परिचय पाया। पिथागोरस के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त पाने तथा दार्शनिकों का शासन देखने के लिए वह 387 ईसा पूर्व में इटली और सिसिली गया। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसियस प्रथम से हुई। उसकी प्रेरणा से वह दियोनिसियस को दार्शनिक शासक बनाए जाने को तैयार हुआ, किंतु जब उसने रिपब्लिक के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हुए उसके अन्याय और निरंकुश शासन की कड़ी आलोचना की तो दियोनिसियस ने उसे स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया और उसे दास के रूप में एजाइना के टापू में भेज दिया। वहाँ उसके एक पुराने मित्र एनोकैरिस ने उसे खरीदकर मुक्त करवा दिया और एथेंस भिजवाया। प्लेटो के भक्तों के अंतःकरण कर एनिक्रेस को उसका धन वापस लौटाना चाहा, किंतु उसने इसके लिए स्वीकार नहीं किया और वह धनराशि से एथेंस के बाहर आकर एक एकेडमी की स्थापना की, जो कि कई वर्षों तक प्लेटो का अपना शिक्षणालय 383 ईसा पूर्व में खोला गया। यहाँ प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। वह 529 ईसा पूर्व के रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा बंद किए जाने तक वह लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा। प्लेटो के दास के रूप में बेचे जाने की घटना की प्रामाणिकता के बारे में संदेह किया जाता है, किंतु यह निर्विवाद है कि उसने अपनी आयु के 40 वर्ष इस अकादमी में बिताए। अपनी आयु के 40वें वर्ष में अकादमी की स्थापना की। उसकी आयु के अगले 40 वर्ष यहीं अध्यापन कार्य में बीते। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो को दास रूप में बिकवाए जाने वाले दियोनिसियस प्रथम की मृत्यु के बाद 30 वर्षीय दियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और वह दियोन की प्रेरणा से दार्शनिक शासक बनने को तैयार हो गया। दियोन ने प्लेटो को सिराक्यूज आकर अपने आदर्श को क्रियात्मक रूप की प्रार्थना की। प्लेटो उस समय 60 वर्ष का हो चुका था। उसका सिराक्यूज का पहला अनुभव दुखपूर्ण था। फिर भी वह यह सोचकर वहां चला गया
कि उसके न जाने पर उसका विद्यालय एक स्पंददृष्टा, काल्पनिक और अव्यावहारिक माने जाएंगे। इससे अतिरिक्त वह सिराक्यूस तथा उस सिसिली के में बस्तियों को संगठित करके कार्थेज खतरे को रोकना चाहता था। उसने लिखा कि यदि मैं वहाँ न गया होता तो अगली अपनी दृष्टि में स्वयं में लज्जित होता। प्रारंभ में प्लेटो शासक को दार्शनिक बनाने की प्रक्रिया में कुछ सफल हुआ। उसने उसे भूमिति शास्त्र अर्थात ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू किया। उसकी देखा देखी अन्य दरबारी भी करके सीखने लगे और जमीन पर त्रिभुजें आदि विभिन्न आकृतियां बनाते रहे। दरबार में भूमिति शास्त्र का ऐसा बवंडर मचा कि सारा वातावरण धूमिमय हो गया। किंतु यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। डियोनिसियस 30 वर्ष का हो चुका था। उसमें स्थिरचित्तता का अभाव था। उसे शीघ्र ही गुरु की शिक्षा नीरस बोझ प्रतीत होने लगी। चाटुकारों ने उसके कान भरे और दियोन, जो उसे दार्शनिक बनाने में के स्थान पर स्वयं शासक बनना चाहता था, दोनों में मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि राजा ने दियोन को निष्कासित कर दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, उसकी पत्नी का विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ कर दिया और दियोन को वहाँ कहा कि इसे विरासत में उसे विदेश में बिताई जाने वाली छुट्टी समझनी चाहिए और भूमि तथा स्त्री के छिन जाने के कारण उसने अपने को संपत्ति और परिवार की चिंताओं से मुक्त तथा स्वतंत्र मानना चाहिए। इस अवस्था में प्लेटो ने निराश होकर एथेंस लौटना ही श्रेयस्कर समझा। लौटते हुए तारतम के दार्शनिक शासक अर्खितास से उसकी भेंट एवं मैत्री हुई और वह बाद में उसे लाभप्रद सिद्ध हुई। 361 ईसा पूर्व में डियोनिसियस ने प्लेटो को पुनः सिराक्यूज आने का निमंत्रण देते हुए उसे शिक्षा प्राप्त पाने तथा उसके उपदेशों पर चलने का आश्वासन दिया। दियोन अभी तक निर्वासित था। पिछले कटु अनुभव के कारण प्लेटो 65 वर्ष की आयु में सिराक्यूज राज्य की तीसरी बार यात्रा करने को उत्सुक नहीं था, किंतु तारतम के शासक की प्रबल प्रेरणा से वह वहाँ गया। डियोनिसियस को दर्शन शास्त्र के अध्ययन की कठिनाइयाँ बताई। दियोन के साथ किए गए अन्याय को दूर करने को कहा। उसके परिणाम स्वरूप दोनों में इतना वैमनस्य बढ़ा कि प्लेटो ने शीघ्र ही अपने आप को एक प्रतिष्ठित बंदी के रूप में अनुभव किया। उसने अपने मित्र तारतम के राजा के हस्तक्षेप और सहायता से यह सकुशल एथेंस लौट गया। 81 वर्ष की आयु में वह अपने किसी शिष्य के आग्रह पर रात को एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। उसके कोलाहल से परेशान होकर वह विश्राम और निद्रा के लिए किसी दूसरे कमरे में चला गया। सवेरे शादी की धूमधाम समाप्त होने के बाद जब वह शिष्य गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया तो वह चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। तो इस तरह से आज अपना यह व्याख्यान केवल प्लेटो के जीवन परिचय तक ही सीमित है। कल इसके बारे में आपको प्लेटो की शिक्षाएं, प्लेटो ने क्या क्या किया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना कल का टॉपिक रहेगा प्लेटो का न्याय सिद्धांत। धन्यवाद।